अस्सलाम वालेकुम दिस 24 बैट टेक एंड बैक अगेन विद द न्यू वीडियो। दोस्तों आज की स्टूडियो में बात करेंगे एक सैमसंग नए स्मार्टफोन के बारे में। सैमसंग लवर्स के लिए बिग न्यूज है क्योंकि अब जो स्मार्टफोन आएगा सैमसंग गैलेक्सी S21, ये कंपैरिजन इसका बन था आईफोन 12 के साथ, काफी अच्छे यूनिक फीचर के साथ आ रहा है सैमसंग S21। सब कुछ इस वीडियो में बताएंगे, प्राइस प्लस स्पेसिफिकेशन प्लस लॉन्च डेट प्लस अपना ओपिनियन और रिव्यू दूंगा कि आपको मोबाइल फोन का वेट करना चाहिए या नहीं, या इस प्राइस टैग में कोई और स्मार्टफोन आ रहा है आपको उसका वेट करना चाहिए। सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा और मेरे चैनल पे गिव अवे चल रहा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। अगर पार्टिसिपेट नहीं किया जल्दी से पार्टिसिपेट कर लेना, और अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाएं। बिल्कुल फ्री होता है, सब कुछ कर ले और बोर नहीं करता, सीधा वीडियो की तरफ चलते हैं। दोस्तों सबसे पहले इसका डिस्प्ले स्टार्ट करते हैं। उसका डिस्प्ले बहुत अच्छा लगा, बहुत अट्रैक्टिव और स्पेसिफिकेशन डिस्प्ले की बहुत अच्छे निकल गए हैं। सब कुछ वीडियो में बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे आपको एक डायनेमिक एमोलेड स्क्रीन देखने को मिलेगी, प्लस 6.2 या 3 इंचेस का यहाँ पे आपको डायनेमिक एमोलेड स्क्रीन का साइज देखने को मिलेगा। ये जो साइज होता है 6.2 या 3 इंच मुझे बहुत अच्छा लगता है। जो 6.7 या 6.9 इंचेस होते हैं वो बहुत हैवी होता है और वेट भी काफी देखने को मिलता है उन स्मार्टफोन का। बट 6.2 या 3 जो इंच होता है डिस्प्ले का साइज हैंड फील काफी अच्छी निकल के आती है। आप एग्री करते हैं या नहीं इस बात से कमेंट में जरूर बताना। और यहाँ पे आपको 1080p की रेजोल्यूशन देखने को मिलेगी, प्लस यहाँ पे आपको 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले देखने को मिलेगा। डायनेमिक एमोलेड के साथ 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले मैं कहता हूँ बहुत ही कमाल का गेमिंग एक्सपीरियंस में निकल के आएगा। प्लस यहाँ पे आपको 1300 निट्स की ब्राइटनेस देखने को मिलेगी। डिस्प्ले की परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी निकल के आई है, नो डाउट। अगर आप सनलाइट में यूज करें तो डिस्प्ले की जो क्वालिटी काफी अच्छी निकल के आएगी, काफी ब्राइट कलर निकल के आएंगे। तो डिस्प्ले मुझे काफी अच्छा लगा। तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं एक फ्लैगशिप फोन से, मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो दूसरी अगली बड़ी मेन हाईलाइट करूं तो इसकी दूसरी बड़ी मेन हाईलाइट इसका प्रोसेसर होने वाला है। वैसे अब जो प्रोसेसर इसमें लगाया जाएगा सो उसमें मैं काफी डिसपॉइंट होता हूं, मुझे काफी अच्छा नहीं लगता। इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है, मैं आपको भी एक्सप्लेन कर देता हूं। वैसे इसमें ऑक्टा कोर प्रोसेसर देखने को मिलेगा, प्लस यहाँ पे आपको स्नैपड्रैगन 880 वाली चिपसेट देखने को मिलेगी। बट मैं पहले बता दूं पाकिस्तान और इंडिया में ये चिपसेट देखने को नहीं मिलेगी। पाकिस्तान और इंडिया में आपको एक्सिनोस की 2100 वाली चिपसेट देखने को मिलेगी। इसके 20% परफॉर्मेंस कम होगी स्नैपड्रैगन 888 से। ये चीज मुझे अच्छी नहीं है कि सैमसंग को चाहिए कि यार हर कंट्री में स्नैपड्रैगन 888 यूज करे, बट स्नैपड्रैगन 888 सिर्फ यूएसए, कोरिया और चाइना के लिए होता है और इंडिया और पाकिस्तान में एक्सिनोस के प्रोसेसर यूज किए जाते हैं और इनकी परफॉर्मेंस स्नैपड्रैगन से कम होती है 20%। पहले बता दूं अगर यहाँ पे ग्राफिक्स की बात करूं तो काफी अच्छे ग्राफिक्स निकल के आएंगे, नो डाउट। बहुत अच्छा गेमिंग एक्सपीरियंस रहेगा, बहुत स्मूथ गेम रन होगी। HDR सेटिंग से भी ऊपर आपको फ्रेम देखने को मिलेंगे। बहुत हैवी गेम जिन्होंने खेलनी यार वो ये स्मार्टफोन बाय करें, और प्लस जिन्होंने यूट्यूब पे चैनल बनाना है पबजी वगैरह जो भी, कहीं भी गेम वगैरह लैक नहीं करेगी। सो जो परफॉर्मेंस है इसकी काफी अच्छी निकल के आई है। आप देखेंगे कि आईफोन 12 प्रो की परफॉर्मेंस जो है इससे अच्छी निकल के आई है या फिर इसकी अच्छी निकल के आती है, लॉन्च पे ही पता लगेगा। सो दोस्तों कैमरास की बात करूं यहाँ पे आपको बैक साइड ट्रिपल कैमरा का सेटअप देखने को मिलेगा। यार ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है कि जो फ्लैगशिप फोन होते हैं यहाँ पे कस्टमर को पागल नहीं बनाया जाता, क्योंकि जो यार मिड रेंज और इस तरह नीचे प्राइस टैग में जो मोबाइल फोन आते हैं बैक साइड पे क्वाड कैमरे का सेटअप और वो डिमी होते हैं, कोई उसको इस्तेमाल नहीं करता, सारे बेकार कैमरास होते हैं, एक ही कैमरा होता है उसमें। और यहाँ पे जो फ्लैगशिप है, यहाँ पे जो ट्रिपल कैमरे का सेटअप है या क्वाड कैमरे का सेटअप एग्जैक्टली वर्क भी करता है। मेन कैमरे की बात करूं यहाँ आपको मेन कैमरा 12 मेगापिक्सल का देखने को मिलेगा। अपर्चर की बात करूं तो f1.8 का अपर्चर आपको देखने को मिलेगा। साथ यहाँ पे आपको 64 मेगापिक्सल का एक टेलीफोटो लेंस भी देखने को मिलेगा। बट यहाँ पे आपको 100x जो S21 अल्ट्रा में आपको देखने को मिला ऑप्शन वो देखने को ना मिले, क्योंकि नोट 20 अल्ट्रा में भी आपको 100x का ऑप्शन देखने को नहीं मिला। 50x का में भी इसमें आपको डिजिटल 50x का ऑप्शन देखने को मिले। यहाँ पे आपको 1.1x का ऑप्टिकल जूम देखने को मिलेगा, प्लस यहाँ पे 3x हाइब्रिड जूम भी देखने को मिलेगा। 64 मेगापिक्सल का ये काम था, टेलीफोटो लेंस है तो काफी अच्छा भी लगा मुझे। प्लस यहाँ पे आपको 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस भी देखने को मिलेगा। तो ये चीज मुझे काफी अच्छी लगी कि मेन कैमरा 12 मेगापिक्सल का है, जब आप अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस पे शिफ्ट करेंगे वो भी 12 मेगापिक्सल का, तो क्वालिटी ठीक ही निकल के आएगी। अगर मैं वीडियो की बात करूं बैक साइड से आप 8K तक की वीडियो शूट कर पाएंगे 30 फ्रेम पर सेकंड में। अगर फ्रंट सेल्फी कैमरे की बात करूं 10 मेगापिक्सल का देखने को मिलेगा। अपर्चर की बात करूं f2.2 है। लाइटिंग कंडीशन की बात करूं काफी अच्छी परफॉर्मेंस निकल आएगी, बट
अपर्चर के हिसाब से जो लो लाइट की कंडीशन है इतनी अच्छी निकल के नहीं आएगी। बस ठीक है, फ्लैगशिप फोन से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं और सब फीचर इसमें देखने को मिलेंगे। फ्रंट साइड से भी आप 4K तक की वीडियो शूट कर पाएंगे। तो दोस्तों अगर बैटरी की बात करूं, इसकी 2 लीक्स निकल के आ रही है। एक जगह पे 4000 mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिलेगी, एक जगह 4500 mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिलेगी। अब देखेंगे कि कौन सी लीक ठीक निकल के आती है। एक्सपेक्टेशन के मुताबिक अपने ओपिनियन से बताऊं तो स्माइल फोन ने आपको 4500 mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिले। अगर फास्ट चार्जिंग की बात करूं, 25 वाट की आपको फास्ट चार्जिंग स्पॉट देखने को मिलेगी, 15 वाट की वायरलेस चार्जिंग की स्पॉट देखने को मिलेगी और 4.5 वाट की आपको रिवर्स वायरलेस चार्जिंग की भी स्पॉट देखने को मिलेगी। इसके अलावा यहाँ पे आपको स्मार्टफोन में आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 11 की सपोर्ट देखने को मिलेगी और यहाँ पे आपको सैमसंग का जो One UI है 3.1 देखने को मिलेगा। वेरिएंट की बात करूं तो यहाँ आपको 2 वेरिएंट देखने को मिलेंगे, 8GB 128GB और 8GB 256GB। एक्सपेक्टेड इसकी स्पेसिफिकेशन थी, वैसे 90 to 95% यही स्पेसिफिकेशन होंगी। अगर 1 या 5% का कोई फर्क नजर आया तो वीडियो को यार डिसलाइक ना करना, क्योंकि ये लॉन्च से पहले की मैं बता रहा हूँ सब कुछ। और चाइना में इसके प्री ऑर्डर भी स्टार्ट हो चुके हैं, जनवरी से प्री ऑर्डर स्टार्ट होने तो ये स्पेसिफिकेशन निकल के आई थी। अगर लॉन्च डेट की बात करूं तो अभी कोई कंफर्म लॉन्च डेट पता नहीं है, क्योंकि अभी चाइना में प्री ऑर्डर स्टार्ट है, इसके बाद इंडिया में लॉन्च होगा, उसके बाद जाके पाकिस्तान में। अपने ओपिनियन से बताऊं तो फरवरी या मार्च में आपको देखने को मिलेगा। कंफर्म जो लॉन्च डेट है वो मैं कमेंट में पिन कर दूंगा, अभी नहीं 1-2 वीक बाद कंफर्म लॉन्च डेट निकल के आए। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अगर वीडियो पसंद है वीडियो को भी लाइक कर दें और इसी तरह प्यार सपोर्ट बनाए रखें भाई के साथ। तो मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।